क्या गौरी विवान की लाइफ को बचा पाएगी? कामिनी विवान को लेने आई वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र के इस धमाकेदार एपिसोड में देखा गौरी ने किस तरह कामिनी का डट कर सामना किया, और वहीं दूसरी तरफ सिया और चारू ने मिलकर नागमणि को खोजा। आज के एपिसोड में शुरुआत गौरी विवान द्वारा रोकने की कोशिश से होती है, उसे खतरनाक स्थिति से दूर रहने और इसमें ये शामिल ना होने का आग्रह करते हुए वह उसे आत्मा खतरे की याद दिलाने के लिए जूते दिखाती है। और जब वे बात करते हैं तो आसमान में अंधेरा छा जाता है और गरज के साथ बारिश होती है। विवान मूर्ति की जांच करने के लिए कुएं की ओर जाता है, लेकिन पता है कि वह गायब है। गौरी ने रक्त चंद्रमा को देखा और वे दोनों घर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते हैं। जांच करने के लिए दौड़े वे कामिनी को सोफे पर शांत बैठे हुए देखकर चौंक जा गए। विवान और गौरी तुरंत अपने परिवार की जांच करने जाते हैं, लेकिन कामिनी विवान से भिड़ जाती है और कहती है कि वह अपने बेटे को लेने आई है। विवान उसे अपनी मां मानने से इनकार करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह चली जाए, अन्यथा वह कठोर कदम उठाएगा। कामिनी ने जवाब में धमकी दी कि अगर वह नहीं माना तो वह अपने परिवार के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। विवान पीछे नहीं हटता, कामिनी से कहता है कि यह शांति से जाने का उसका आखिरी मौका है। फिर वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह कुशलता से अपना बचाव करती है। इस बीच सिया और हर्ष असमंजस में स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि सावमणि वहाँ मिलेगी। हर्ष सिया से पूछता है कि क्या वह गौरी की एकमात्र रक्षक है। तभी उन्हें कोई व्यक्ति उनके पास आता है दिखाई देता है। हर्ष सहज रूप से उस आकृति पर बंदूक तानता है, लेकिन सिया उसे चारू के रूप में पहचान जा लेती है। सिया समझाती है कि चारू एक भविष्यवक्ता है और वर्तमान संकट से निपटने में उसकी मदद कर सकती है। घर वापस आकर कामिनी जोर देती है कि विवान उसके साथ आए, लेकिन विवान उसे बताता है कि वह अपने परिवार को बचाने की उम्मीद में जाने को तैयार है। परिवार के सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे न जाने का आग्रह करते हैं। वे उसे एक गंभीर गलती करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी उनको प्रयास का मजाक उड़ाती है। गौरी आगे बढ़ती है और सभी को आश्वस्त करती है कि प्यार और एकता कामिनी की बुराई के खिलाफ उनके सबसे मजबूत हथियार हैं। वह कामिनी से कहती है कि वह कभी सफल नहीं होगी। भगवान राम की बुरी ताकतों से खिलाफ जीत का उदाहरण देते हुए कामिनी गौरी की बातों को खारिज करती है। दावा करती है कि अब कोई भी देवैया सब हस्तक्षेप नहीं है उन्हें बचा सकता है। हालांकि गौरी को भरोसा है कि वह भगवान का आशीर्वाद उसे हराने के लिए काफ़ी है। कामिनी ने कहा कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता और वह हमेशा जीतेगी। इस बीच विवान मूर्ति को वापस पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है। गौरी अपने परिवार की रक्षा के लिए एक मजबूत करना शुरू करती है, लेकिन कामिनी अपने जादू से जवाब देती है। उनकी शक्तियाँ वापस में टकराती हैं और कामिनी क्षण भर के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी चालें वांछित प्रभाव डालने में विफल हो जाती हैं। उसके बाद कामिनी गौरी से जादुई अंगूठी छीनने में कामयाब हो जाती है। उसे कमज़ोर होने के लिए हंसती है। वह गौरी को ताना मारते हुए कहती है कि वह 20 साल बाद आई है, उसे सामना करना पड़ेगा। आई भी है, उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगी। कामिनी का दुष्ट जादू तेज हो जाता है और वह गौरी की आंखों के सामने विवान को मारने की धमकी देती है। गौरी असहाय होकर देखती है कि कामिनी का जादू विवान का गला घोट रहा है। उसे बचाने के लिए बेताब गौरी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन कामिनी उसे जोर से धक्का देकर अलग कर देती है। विवान कामिनी के जादू से तहत संघर्ष करता है, उसके शरीर को खून बहने लगता है और कामिनी उसे हवा में उठाती है। गौरी रोती है, विवान को पीड़ित होते हुए देखने में असमर्थ है। वह कामिनी से रुकने की विनती करती है, लेकिन कामिनी कोई दया नहीं दिखाती। विवान जादुई ऊर्जा से छलनी हो जाता है, उसका शरीर दर्द से तड़पता है। यह भयावह दृश्य को देखकर परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी खुद को संभाल नहीं पाती, कामिनी की विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ जैसी ही चीज़ें निराशाजनक लगती है। गौरी कामिनी को रोकने के लिए चिल्लाती है और उसी पल उसने
आसपास के सभी पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ाने लगती है। कामिनी दंग रह जाती है और परिवार के सदस्य गौरी की शक्तियों को प्रकट होते हुए विस्मय से देखते हैं। इस बीच गौरी सिया चारू को जगाती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रही है। चारू बताती है कि वह उसे सब मणि खोजने में मदद करने के लिए यहाँ आई है और वे जल्द ही से समझ जाते हैं कि गरजने वाला तूफान किसी महत्वपूर्ण चीज़ का संकेत देता है। चारू अपनी दृष्टि का प्रयोग करके साव मणि का पता लगाती है और वे एक पेड़ का अंकित त्रिशूल का चिन्ह देखते हैं जो उन्हें साव मणि तक ले जाता है। उसी समय द्वारा खुलती है और गौरी धनुष उठाने की तैयारी करती है। हर्ष से और चारों आखिरकार साव मणि को ढूंढ लेते हैं और गौरी नई ताकत के साथ अनुष्ठान धनुष उठाकर शुरू कर देती है। जैसे ही गौरी हथियार उठाती है हर कोई शिवास की देखने चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी द्वारा विवान को कुएं से बाहर निकालने से होती है। ठीक उसी समय कामिनी की मूर्ति चमकने लगती है जिससे सभी दंग रह जाते हैं। गौरी विवान को चेतावनी देती है कि कामिनी 1 घंटे के भीतर जाग जाएगी और जल्द ही रक्त चंद्रमा पूरा हो जाएगा। विवान गौरी को पकड़ लेता है और प्रथमवंशी सभी को सूचित करता है कि कामिनी वापस आ रही है और अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़ा टकराव होने वाला है। शारदा पूछती है कि वे खुद का बचाव कैसे करेगी और प्रथमवंशी पवित्र हथियार विश्व धनुष का महत्व समझाता है। गौरी विवान से कहती है कि उसने कामिनी की मूर्ति पर हमला करके गलती की है और अगर वह कुछ भी गलत हुआ तो वह उसे खो सकती है। विवान कहता है कि वह किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन गौरी बहुत आहत होकर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। वीणा गौरी को विवान की जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है और गौरी उसे उसकी रक्षा करने और कामिनी का सामना करने के लिए उसके पास सीमित समय के बारे में अपनी चिंता साझा करती है। एकजुट होकर परिवार हथियारों के साथ खुद का बचाव करने और संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हर्ष को सिया से पता चलता है कि केवल ऋषभ नाम का कोई व्यक्ति ही कामिनी के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उस व्यक्ति को सब मणि की आवश्यकता है। वे उसे खोजने के लिए एक गुप्त स्थान पर सिया लालचंद्र रक्त चंद्रमा की रात सब मणि की आवश्यकता में उसे खोजने के लिए एक गुप्त स्थान पर सिया वह सभी को बताता है कि गौरी ने उसका खून ले लिया है और गायब हो गई है। हालांकि किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। विवान का मानना है कि वह अभी भी आसपास है और सभी को आग्रह करता है कि चांद के लाल होने से पहले उसे ढूंढ ले। गौरी एक अनुष्ठान की तैयारी करती है, चांद के बदलने का इंतजार करती है। जैसे ही चांद लाल होता है वह अनुष्ठान पूरा करने की उम्मीद में कामिनी की मूर्ति एकत्रित कर रक्त गिराती है। हालांकि कामिनी नहीं जागती है और गौरी बताती है कि उसने कामिनी को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल नहीं किया था। वह कामिनी क्रोधित होकर गौरी से भिड़ जाती है, लेकिन विवान समय पर पहुंच जाता है और उसकी रक्षा करता है। कामिनी विवान को अपना बेटा कहती है, लेकिन वह दृढ़ता से इस संबंध से इनकार करता है। कामिनी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प विवान मूर्ति को नष्ट करने का फैसला करता है। गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है, चेतावनी देती है कि अगर वह इसे तोड़ता है तो वह भी मूर्ति के बदल सकता है। वह उससे विनती करती है कि वह यह विश्वास करे कि वह अभी भी उसके पक्ष में है, कि उसके पास कामिनी का विश्वास जीतने के लिए जैसा उसने किया वैसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवान संशय में